मसीही समाज जो है शांति प्रिय समाज है। उनका कहना है कि हम हमारे विरोधियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके सुख चैन के लिए प्रार्थना करते हैं, पर बजरंग दल हमेशा हमारे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? हाँ, शांति प्रिय है ना। दीमक जो होता है ना, मैं इनको दीमक नाम दी हूँ, हमेशा देखिएगा। तो परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये तुम्हारे जैसे चौंचलों से मैं डरता नहीं हूँ। और पवित्र आत्मा महान परमेश्वर है। उसने कहा जिधर तू हाथ कर देगा, मुझे एक आशीर्वाद दिया था, जिधर तू हाथ कर देगा वहां लोग चंगे हो जाएंगे। अपने समाज की प्रार्थना सभा जो कर रहे हैं उसका विरोध हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। किसी के प्रार्थना का विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन प्रार्थना की आड़ में जो ये लोग गेम खेलते हैं, जो ये लोग षड्यंत्र रचते हैं हिंदू समाज के लिए, उसका विरोध है ये कि मसीही समाज की जो प्रार्थना सभा है यहाँ पर नहीं होगी। मेरा हिंदू समाज और मैं सनातन में पैदा हुई हूँ, वो मुझे अधिकार दिया है कि मैं यहाँ पर अपने हिंदू बहनों को और भाइयों को, उनको बरगला के, झूठ बोल के, लालच दे के जो बुलाते हैं वो नहीं करने दूंगी। ये मेरा सनातन, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरे पूर्वज पैदा लिए हैं, उसने मुझे अधिकार दिया है। आप लोग ना बताएं कि अधिकार कहाँ से आया है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हिंदुओं के उनका काहे के लिए प्रचार कर रहा है, ये बता देना मुझे आप लोग। मसीही समाज जो है शांति प्रिय समाज है। उनका कहना है कि हम हमारे विरोधियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके सुख चैन के लिए प्रार्थना करते हैं, पर बजरंग दल हमेशा हमारे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? हाँ, शांति प्रिय है ना। दीमक जो होता है ना, मैं इनको दीमक नाम दी हूँ, हमेशा देखिएगा। दीमक जब लगता है तो किसी को नहीं दिखता, जब पूरा खोखला कर देता है, पूरा खोखला कर देता है, तब दिखाई पड़ता है ये खा गए। इन लोग वैसे ही हैं, अपने आप को शांति प्रिय बोल के आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हिंदू समाज को धोखा दे रहे हैं। जिस तरीके से बरगला रहे हैं, हमने आपको दीमक नाम दिया है। मसीही समाज का ये भी कहना है कि 2 घंटे की प्रार्थना में कोई किसी के धर्म को कैसे परिवर्तित कर सकता है? 2 घंटे के प्रार्थना का नहीं है, आप तो दिखाने के लिए 2 घंटा बोल रहे हैं ना। उनके घर में घुस घुस के जो जा के छिप के जो जाते हैं आप लोग, वो मेन कारण है आप लोगों का विरोध करने का। और जो आरती देवी आपने जो बोला है ना, अपना पूरा नाम बताइए ना आरती देवी। आप नाम को अपना अधूरा क्यों बता रहे हैं? कि आप हिंदू हो ना, तो फिर काहे के लिए उनका प्रचार करने के लिए आए हो? आप धर्म परिवर्तन कर लिए हो ना, तो नाम भी परिवर्तन कीजिए ना। आरती नाम रखने की क्या ज़रूरत है आपको? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी सर, बताएंगे मसीही समाज के लोग यहाँ पर अपने समाज की जो है प्रार्थना सभा आयोजित करना चाहते हैं, इसमें क्या परेशानी, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? अब ये बोल रहा हूँ, तेरा बाप हूं मैं, वहीं आऊंगा। परमेश्वर का दास हूं मैं। न्यूज चैनल वाले जो तू क्रिश्चियन होने का नाटक कर रहा है, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं आज तक बोलता नहीं हूं, लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूं। खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूं। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील। जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। और 40 वकील इस संडे तुम्हें लाइव में दिखाऊंगा। कुर्सी लगाकर बैठे होंगे, टेबल रखी होगी, और उसके बाद उन्हें आशीष दूंगा। वो मेरे स्पिरिचुअल सन है, 40 स्पिरिचुअल सन मेरे एडवोकेट बन गए हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं। और उन सबको इंडिया में एक एक स्टेट में मैं रखूंगा, एक एक चर्च के अंदर उनका ऑफिस खुलवाऊंगा। और जौन सा ये बोलता है खासकर क्रिश्चियन के खिलाफ बोल रहा है, उस पर पहले सबसे पहले कंप्लेंट कराऊंगा कि आपको, अरे शर्म कर, तेरे को लाइव में होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। और जब मैं बोलता हूं ना, तेरा चैनल भी बंद होगा और परमेश्वर देख रहा है तेरे को। जल्दी कह रहा, तेरा न्याय भी होगा, इस बात का न्याय भी होगा। इस व्यक्ति ने, मैं इसकी वीडियो कटवाकर दिखाऊंगा, इस व्यक्ति ने क्या बोला। इसने बोला, हमारी इजाजत के बगैर धरती पर कोई काम नहीं होगा, कहता मेरे चैनल के बगैर। कौन है ये? क्रिश्चियन चैनल। अन्य जाति बोल दें तो बात अलग है, क्रिश्चियन चैनल बोल रहा है कि मेरी धरती पर मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, और कहता ना स्वर्ग में होगा। इसने कितनी बड़ी परमेश्वर के विरोध में यह बात कही है। तेरे लिए बोल रहा हूं, डर परमेश्वर से। तेरा नाम मैं जानता नहीं हूं, लेकिन तेरी फोटो, तेरी वीडियो जरूर दिखाऊंगा कल, और तेरे ऊपर कंप्लेंट कराऊंगा, और तुझे छोड़ूंगा नहीं अब मैं। क्योंकि तू मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोला है, तू स्वर्ग के खिलाफ बोला है, इंसान के खिलाफ नहीं बोला। मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन जो काम वकीलों के हैं वो अब वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि लिखा है, जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आऊंगा भाई, नहीं अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा। तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक। सबको जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं। परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है।
आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज नहीं इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी। सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहे और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की। आपकी चंगाई